पिताजी मंडी में हमाली करते हैं। बड़ा भाई कभी स्कूल नहीं गया। परिवार में 5वीं पास से अधिक कोई नहीं है। ऐसे परिवार के विकास, जो कि बहुत ही होनहार और प्रतिभाशाली लड़का है, विकास ने और इसके परिवार ने एक सपना देखा कि विकास अच्छी पढ़ाई करे और बड़ा अफसर बने। इस सपने को विकास ने साकार कर दिया है। एमपीपीएससी की 2024 की परीक्षा में उसका चयन हुआ है और उसकी पहली पोस्टिंग सीओ जनपद के पद पर हुई है। देखिए ये एक प्रेरणास्पद रिपोर्ट। नगर के प्रतिभाशाली युवा विकास राव का एमपीपीएससी 2024 परीक्षा में चयन हुआ है और उनकी पोस्टिंग सीईओ जिला जनपद के पद पर हुई है। मंदसौर में रहने वाले विकास बताते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। विकास राव मंदसौर में सुदर्शन कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पूरी शिक्षा शासकीय विद्यालय और शासकीय महाविद्यालय में हुई। विकास का परिवार मध्यम वर्गीय है। पिताजी कृषि उपज मंडी में हमाली करते हैं और बड़े भैया भी स्कूल कभी नहीं गए, मैकेनिक का काम करते हैं। परिवार में विकास के अलावा 5वीं तक की पढ़ाई ज़्यादा किसी ने नहीं की। परिवार में पढ़ाई का माहौल नहीं होने के बावजूद भी विकास ने और उसके परिवार ने एक सपना देखा कि विकास को एक अधिकारी बनना है। और यह सपना विकास का अकेले का नहीं, पूरे परिवार का था, खासकर उसके बड़े भैया का, जो कभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाना चाहते थे और आज यह सपना पूरा हो गया। विकास का शैक्षणिक सफर उत्कृष्ट विद्यालय में उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद इंदौर होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन लिया और फिर लगातार एमपीपीएससी की तैयारी में जुट गए। 2019 में पहली बार परीक्षा दी, क्वालिफाई किया, लेकिन मैच नहीं हो पाया। उसके बाद 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार 5 इंटरव्यू दिए। 4 बार असफल होने के बाद भी विकास ने हार नहीं मानी और अपने सपने को कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। विकास बताते हैं कि इसके लिए उनका पूरा परिवार और उनके मित्रों ने उनका बहुत हौसला बढ़ाया और उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार 5वें इंटरव्यू में उनका चयन हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का पूरा श्रेय परिवार और मित्रों को और विशेष करके बड़े भैया को उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका श्रेय दिया, जिन्होंने उसे खूब सपोर्ट किया। वास्तव में एक और जहां हम देखते हैं कि परिवार बिखर जाते हैं, परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जिसने अपने इस होनहार बालक को एक ऐसी ऊंचाइयां दी जो वास्तव में कठिन होती है, लेकिन यदि लगातार समर्पित भाव से प्रयास किए जाएं और सहयोगात्मक वातावरण रहे तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह दृश्य कवरेज किए हैं हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने और विकास से, उनके परिजनों से और यहाँ जो अन्य गणमान्य जन थे उनसे भी बात की गई। मेरा नाम विकास राव है जी और मैं मंदसौर की एक छोटी सी सुदर्शन कॉलोनी का निवासी हूँ और मेरा जो परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरे पिताजी हमाली करते हैं कृषि उपज मंडी में और भैया एक नया खेड़ा में एक मेरा गैरेज भी है। मेरे घर में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं पास कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर ने काफ़ी संघर्ष देखा है और संघर्ष के जो मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे भैया का भी एक सपना था कि वो चाहे वो खुद नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं खुद पढ़ नहीं सका लेकिन मैं तुझे अधिकारी ज़रूर बनाऊंगा। तो मेरे माता पिता के प्रयासों से और मेरे बड़े भैया के सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरी स्कूली शिक्षा और जितने भी जो ग्रेजुएशन है सारी मेरी सरकारी स्कूल और सरकारी महाविद्यालय से पूरी हुई है। एमपीपीएससी की बात की जाए तो एमपीपीएससी से पहले मैंने 2016 में एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम क्लियर की थी, लेकिन मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा 2017 में मैंने जेल प्रहरी की एग्ज़ाम क्लियर करी, लेकिन उसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद 2019 से मैं लगातार एमपीपीएससी की प्रिपेयर कर रहा हूं और 2019 से लगातार 2024 तक मैंने लगभग 5 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें मेरा 2024 के पीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन जनपद पंचायत सीईओ के पद पर हुआ है और डीएसपी में मेरी फर्स्ट वेटिंग है। और अगर इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है तो मेरे माता पिता के साथ साथ जो मेरे बड़े भैया हैं, जिन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया और मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और इंदौर भेजा और उन्हीं का सपना मैंने पूरा किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक मेरा मित्र है, उसका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कि वर्तमान में रेलवे में सिलेक्टेड है ग्रुप डी में।
विजय गोयल नाम है, क्योंकि मेरे इस संघर्ष से जो सफलता का जो मेरा सफ़र रहा उसमें उसका काफ़ी योगदान रहा। और उसको और मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे बड़े भैया और जितने भी मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके प्रयासों से और मेरी मेहनत दोनों के मिले जुले प्रयासों से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आज चूँकि इससे पहले कभी इस सम्मान मेरा हुआ नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पार्षद माननीय शैलेंद्र जी गोस्वामी जी द्वारा हमारे कॉलोनी के पार्षद शैलेंद्र जी गोस्वामी द्वारा मेरा स्वागत किया गया, और संजय बैरागी जी द्वारा मेरा स्वागत किया गया। संजय पवार जी द्वारा मेरा स्वागत किया गया। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। और थैंक यू। मेरा नाम विकास राव है। मैंने तो सर यहाँ पर हमाली का वर्क भी किया है। मंदसौर मंडी में ट्रांसपोर्ट यूनियन में मैं हमाली करता था, और मेरे बच्चों को इस मुकाम तक भेजने के लिए मैंने बहुत प्रयास भी किए, बहुत दुख भी उठाए, कष्ट भी उठाए, और ईश्वर की दया से आज मेरे बच्चे ने मेहनत करी। मेरी मेहनत, इनकी मेहनत, मेरे बड़े बेटे की मेहनत आज वो रंग लाई है, और आज ये सीईओ के पद तक पहुंचा है। उसके लिए हमको बहुत बहुत खुशी है। आपका नाम? मेरा नाम भंवर सिंह राव है। मैं सुदर्शन कॉलोनी वार्ड नंबर 26 का रहने वाला हूँ। यह कि मैं नहीं पढ़ सका, इसको पढ़ाया। इसके अलावा मैंने घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने कहा चल तू पढ़, तेरा दिमाग है पढ़ने में, बाकी इस काबिलियत पहुंचना कि नाम रोशन करना समाज का। मैकेनिक लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मिस्त्री लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, गैरेज चलाता हूँ महालक्ष्मी मोटर गैरेज के नया झाड़ा में। मतलब भगवान पशुपतिनाथ जी को सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इस सुदर्शन कॉलोनी में इस बच्चे ने पढ़ाई करी, छोटे से बड़ा इस कॉलोनी में, वहाँ पशुपतिनाथ प्रांगण में, और इन्होंने जो मंदसौर का नाम रोशन करा और इस क्षेत्र का नाम रोशन करा कि एक सीईओ के पद पे ये आज पदस्थ हुए। मैं तो इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके बच्चे को संघर्ष के साथ साथ उसको इसी शिक्षा के लिए प्रेरित किया, और उनके भाई का बहुत योगदान रहा। आज के ज़माने में भाई भाई का नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ एक ऐसी उदाहरण मिला, पिताजी का आशीर्वाद है ये, लेकिन एक बाप की भूमिका भाई ने निभाई, और भाई ने निभाने के बाद इस बच्चे को सीईओ के पद पे बिठाया। और इनका जो समाज है राव समाज जो राजा महाराजा होते थे उनके सलाहकार होते थे, तो कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों ने जो कार्य किया, कहीं ना कहीं ये इनका पुण्य ही है इनके पूर्वजों की। तो इस बच्चे ने वो शिक्षा प्राप्त की और ये बुद्धि इसमें आई, और ये इस सीईओ के पद पे पहुंच पाया। मैं तो इससे यही आपके माध्यम से निवेदन करूंगा इस बच्चे से कि जिस तरीके से अपने परिवार ने संघर्ष करा, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, कोई दुखी कोई सुखी, हर व्यक्ति आपके सामने आएगा। आपको उसको ईमानदारी से उसको संतुष्ट करना है और उसका कार्य करना है, ताकि आपके माता पिता और आपके भाई का जो आपका आशीर्वाद है उसको और चार चौगंद आपको बल मिले, और आप इसी तरह उन्नति करते रहे, और एक न एक दिन आप कलेक्टर बने और भी पदोन्नति हो, ऐसी हम भगवान पशुपतिनाथ से कामना करते हैं।